दीपिका का विरोध होना चाहिए, शाहरुख का भी विरोध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दीपिका को अर्धनग्न शरीर में नचवाया और सामने अश्लीलता परोसने का काम किया। तो इसी का है, क्योंकि देश को जो टुकड़े करेगा वो किसी धर्म और मजहब का हो ही नहीं सकता, वो फिर आतंकवादी है हमारे लिए। आप बोल रहे हैं कि पुलिस शराबियों को पकड़ रही है। हाँ। तो शराबियों को पकड़ रही है तो 100 लोगों की मौत कैसे हो जा रही है? शराब के लिए क्या? दोनों खराब है, दोनों खराब है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था शून्य है, गर्त में जा रहा है बिहार शराबबंदी की वजह से। भाई बिहार पिछड़ा है तो उसका ड्यू टू ओनली वन रीजन क्या है जानते हैं? शराबबंदी। जिस दिन सरकारी स्कूल के अध्यापक ना अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में यानी अपने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे, उस दिन बिहार के शिक्षा व्यवस्था का भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। शिक्षित नेताओं को लोग चुनते नहीं हैं। हम ईरान भगवान जातिवाद कुर्मी धोबी में बंट जाते हैं और अनपढ़ लोगों को नेता बना देते हैं। पेट्रोल का कीमत क्या रेट है? 107 रुपये। वही पेट्रोल का रेट जो है उत्तर प्रदेश में 96-97 रुपये। 10 रुपये पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा और कहते हैं बिहार में शराबबंदी है। बहुत सारे पुलिस वाले घुसखोर बेचारे निकले तो उनको भी रेलने का काम किया। तो जो जैसा था उसको उसी के भाषा में समझाने का प्रयास किया और ये निरंतर चलता रहा। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रवि भट्ट, टाइम्स अयोध्या वाले। इनका चैनल का नाम है टाइम्स ऑफ अयोध्या। बिहार में लॉजिकली चिल्ला चिल्ला करके जो बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पुलिस चंदा वसूलती है, उसके ऊपर ये आवाज़ उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि बिहार से भ्रष्टाचार दूर हो, देश से भ्रष्टाचार दूर हो। कहाँ के रहने वाले आज तक हमको समझ में नहीं आया और जिस भी मुद्दे पे बोलते हैं खुल करके बोलते हैं। रवि जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना आपको बहुत सारी। आप खूब आगे बढ़िए। रवि जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आप कहाँ के रहने वाले? बिहार में ज़्यादातर क्यों आपका स्ट्रिंग होता है? देखिए, मैं मूल रूप से अयोध्या मेरा घर हुआ और अयोध्या से ही पत्रकारिता की शुरुआत हुई, लेकिन किसी कारण बस जो है बिहार में आना हुआ तो लगा यार बिहार में कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सच में ईमानदारी के साथ काम करें। तो जिसमें देखा मैंने बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना उन लोगों का साथ दिया जाए। जैसे मनीष जी हो गए, इसके बाद तमाम बहुत सारे लोग थे जिनका मैं अभी नाम तो बहुत सारे लोगों का नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ, उनको लगा कि वो लोग अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर इन लोगों का साथ दिया जाए तो हो सकता है कि बिहार को परिवर्तित किया जा सके। क्योंकि बिहार को आप अन्य स्टेट में चले जाइए, दिल्ली मुंबई, इसके बाद हरियाणा मध्य प्रदेश चंडीगढ़ पंजाब में, तो आपको जो है हीन भावना से लोग देखते, कह रहे बिहारी है। लेकिन बिहार के अंदर इतनी प्रतिभा है कि शायद से उन लोगों को पता नहीं कि बिहारी सब कुछ कर सकता है। तो जब यहाँ आया तो बहुत सारी प्रतिभाएं मिली, तो उसको भी दिखाने का प्रयास किया। बहुत सारे पुलिस वाले घुसखोर बेचारे निकले तो उनको भी रेलने का काम किया। तो जो जैसा था उसको उसी के भाषा में समझाने का प्रयास किया और ये निरंतर चलता रहा और इसके वजह से जो है सुधार भी हुआ है बहुत सारा। मतलब आवाज उठाना, देखिए आजाद भारत में आपको आवाज उठाना चाहिए, आप प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया, हमने उसी का पालन किया। और जो है अगर आपको देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है तो ये नहीं कि आप देश का हिस्सा ही नहीं है बिहार। तो कुछ लोग कहते हैं बिहार क्यों आ गए, आप तो घर उत्तर प्रदेश, लेकिन देश का हिस्सा है बिहार, इसलिए बिहार में ही रहना अच्छा लगा। और बिहार के लोग इतना प्रेम करते हैं कि बिहार से जाने का मन नहीं करता है और उसका परिणाम भी है, बिहार के लोग प्रेम कर रहे हैं और बिहार से हम लोग भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ें जो है खत्म करने का भी प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। अगला सवाल ये होगा रवि जी, जैसे कि बिहार में आप लगातार घूमते हैं, जी। नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, कैसा आपको दिखता है बिहार में? वो ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम माने होता है सपना, और सपना सपना ही होता है, इसका सपना कभी साकार नहीं होता है। वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट यानी वो सपना है और उस सपना बिहार वासियों को दिखा रहे हैं कि हम आपको शराब बंदी करके, हम आपको शराब ना देकर आपको बढ़िया आसमान में पहुंचा देंगे। लेकिन कहाँ आसमान में जा रहा है? गर्त में जा रहा है बिहार शराबबंदी की वजह से। लोग मर रहे हैं, हर 10 दिन, हर रोज 10-15 लोग जहरीली शराब की वजह से मिल रहे हैं, मर रहे हैं। और इसके बाद अभी हाल ही का आंकड़ा 100-150 सारण में 100-150 लोगों की मृत्यु हुई। 8 साल का सर बच्चा शराब बेच रहा है, किस लिए? कि उस जो है उसको पैसा मिलेगा। और पेट्रोल का कीमत क्या रेट है? 107 रुपये। वही पेट्रोल का रेट जो है उत्तर प्रदेश में 96-97 रुपये। 10 रुपये पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा और कहते हैं बिहार में शराबबंदी है। अगर शराबबंदी होती, शराब खुला होता तो आय व्यय बढ़ता सर राज्य का, राजस्व का। इसके बाद जो है पेट्रोल का दाम भी कम रहता और लोगों को जो पुलिस के लोग जो इधर उधर दिन भर शराब
मार रहे हैं, शराब पकड़ रहे हैं, वो लोग क्रिमिनल को पकड़ते हैं, माफिया को पकड़ते हैं, और इसके बाद जो है पुलिस भी खुलकर काम करती है। लेकिन देश की जो बिहार की पुलिस है वो बेचारी शराबियों को पकड़ने में लगी है, और क्राइम हो रहा है, और इसके बाद जो है क्राइम बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, माफिया किसी को भी मार के चला जा रहा है। 8-8 साल का बच्चा जो है शराब बेच रहा है और अपनी सेफ्टी के लिए कट्टा और पिस्टल रख रहा है। तो कहाँ से शराबबंदी है? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पुलिस शराबियों को पकड़ रही है, हाँ। तो शराबियों को पकड़ रही है तो 100 लोगों की मौत कैसे हो जा रही है? शराबी को थोड़ी पकड़ रही है, पकड़ ही नहीं पा रही है। वो तो शराबियों के साथ जो है शराबियों को पकड़ने का नाटक कर रही है। वो तो शराबी के साथ जो है बॉर्डर पर ऐसे जो है शराब अंदर भिजवाने का काम कर रही है। वो तो चाहती है कि शराब बिके, हमारा भी जेब बढ़ेगा, लोग मरेंगे, हमको काम भी नहीं करना पड़ेगा, एक जगह रहकर जो है काम करना पड़ेगा। तो वो तो चाहती है शराब बंदी जो है वो पूरी तरीके से विफल है, और उसका ड्यू टू रीजन ओनली वन रीजन, एक ही कारण है, बिहार की पुलिस जो बॉर्डर से शराब को बिहार के अंदर खुद ब खुद दाखिला करवाती है। सरकार कितना दोषी है इसमें? 100%। कानून किस लिए बनता है? संशोधन के लिए। अगर मान लीजिए ये कपड़ा आपका अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको वापस कीजिएगा नहीं कीजिएगा, रख दीजिएगा नहीं रख दीजिएगा। लेकिन जो है सरकार अपनी जिद पर उतर आई है। वो 2016 में जो है शराबबंदी कानून ला देती है। इसके बाद 2 साल उसको ट्रायल में रखा जाना चाहिए था कि सफल हो रही शराबबंदी या नहीं। विफल हो रही है तो कानून जो है वो हाँ उसको जो है कहीं ना कहीं उसको बर्खास्त किया जाए कानून को। अरे कानून सर संशोधन के लिए बनता है। अगर कानून देखिए किसान बिल आया था, संशोधित हो रहा है, तो शराबबंदी क्यों नहीं संशोधित हो सकती है? जब बिहार के लोग, निर्दोष लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मर रहे हैं तो संशोधित कर देना चाहिए कानून को, इसके बाद उसमें बदलाव कर देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, दिल्ली एयरपोर्ट पर शराब बिकती है कि नहीं बिकती? बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं, एयरपोर्ट से जो है पटना आते हैं, वो शराब पी, अच्छा आज तक सुने हैं कोई कि शराब पीकर जो है जो है प्लेन से जंप कर दिया है, कोई कूद गया है? नहीं ना। तो कैसे आप कह सकते हैं कि लोग मूर्ख हैं? कोई मूर्ख नहीं है सर, सब समझदार हैं। बस इतना समझिए कि अपनी बात नीतीश कुमार जी ऊपर रखने के लिए बिहार के लोगों को गर्त में ढकेल रहे हैं। क्राइम के ऊपर क्या कहेंगे रवि भट्ट? बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, 10-10 लोगों की हत्या कर दी जा रही है, डेली हत्या हो रही है, डेली अखबार में हेडलाइन बन रही है। तो बिहार को ऐसा फिल्मों में भी दर्शाया जाता है, लेकिन अब बिहार बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। मैंने क्या बोला, सबसे, अरे भाई बिहार पिछड़ा है तो उसका ड्यू टू ओनली वन रीजन क्या है जानते हैं? शराबबंदी। पुलिस देखिए क्राइम क्यों हो रहा है? क्योंकि पुलिस समय पर नहीं पहुंच पा रही है, पुलिस का खौफ नहीं है। आप दरोगा की भर्ती नहीं निकालते हो, आपका पेपर लीक हो जाता है बीपीएससी यूपीएससी का, बीएसएससी का, और इसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि 70 साल का जो बुजुर्ग है उस अच्छी से नौकरी करेगा, माफिया को पकड़ेगा। अरे सर, जो अपने ढंग से चल नहीं सकता है पुलिस वाला 60 साल का, वो माफिया को क्या पकड़ेगा? नौजवानों को भर्ती कीजिए दरोगा में, पुलिस बनाइए उनको, और तब जाकर लगाम लगेगी माफियागिरी के ऊपर और क्राइम के ऊपर। अच्छा, अगला सवाल ये होगा रवि भाई, जैसे कि आप बोल रहे हैं तमाम प्रकार के मुद्दों पर खुल करके बात करते हैं, इसलिए हमने आपको पकड़ा है। स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत मूल कड़ी होती है किसी भी राज्य के विकास के लिए। शिक्षा के लिए दोनों खराब है, दोनों खराब है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था शून्य है, शून्य। इसमें कोई बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है क्या? कौन जाता है? हाथ उठाइए। 2 लोग बस, इतना बच्चा है। ये सब प्राइवेट में जाते हैं। जिस दिन सरकारी स्कूल के अध्यापक ना अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में यानी अपने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे, उस दिन बिहार के शिक्षा व्यवस्था का भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन उन्हीं के मास्टर साहब का बच्चा जो है प्राइवेट में पढ़ता है, और जो है गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और गरीब का बेटा गरीब ही रहता है और उनका बेटा फिर मास्टर बन जाता है। तो पहले नियम लगाइए, जिसको भी सरकारी स्कूल में नौकरी चाहिए, जो है मास्टर जी को या अध्यापक या प्रिंसिपल को, वो अपने सारे बच्चों को अपने ही स्कूल में पढ़ाएगा। ये नियम लगा दीजिए, तभी उसको नौकरी दीजिए। बिहार का विकास जो है, स्कूल का विकास जो है, वो 2 दिन के अंदर हो जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि लगातार हम औचक निरीक्षण कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो क्या है, वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधार किया जाए? स्वास्थ्य व्यवस्था इतने अस्पताल हैं बिहार के अंदर कि अगर कहा जाए तो सही में सुधर सकती है, लेकिन कोई मंत्री इसको ढंग को नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री भी कोई नहीं मिल रहा है। जो है जिस जो है सरकारी अस्पताल में लोगों का इलाज होना चाहिए, वहाँ लोग एम्बुलेंस की जगह ठेला से अपने बच्चों को लाद कर लेके जाते हैं, और आए दिन तस्वीरें वायरल होती, किसी से छुपी नहीं है। लोग एम्बुलेंस नहीं होता, लोग रिक्शा से पेशेंट खटिया पे प्रसव को ले जाते हैं। जो है एम्बुलेंस में ही इलाज नहीं हो पाता और डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि मलाई चाप रहे हैं जो है सीएमओ साहब, मुख्य चिकित्सा अधिकारी साहब, पदाधिकारी साहब। उनसे सवाल पूछिएगा तो वो जो है कहीं ना कहीं कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। हाँ, अगर तेजस्वी जी भी अस्पताल में जाते हैं
तो जो अस्पताल है उसको भकंदर के ऊपर एक बीमारी होती है बवासीर, जिसको बताने से लोग शर्माते हैं। उसके ऊपर वो दिखती किसी को नहीं लेकिन होती सबको है, ठीक है ना। तो अस्पतालों को बवासीर हो गया है, समझ रहे ना, अस्पतालों को बवासीर हो गया। मतलब जब जो है नीतीश जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी आएंगे तो उसके ऊपर मलहम पट्टी लगाकर जो है साफ सुथरा बना दिया जाएगा और अंदर घाव बना रहेगा। तो बताइए इलाज करने की जरूरत है या मलहम पट्टी करने की जरूरत है? तो अगर घाव को, बीमारी को सही करना है सर, तो जड़ से खत्म कीजिए। मलहम पट्टी बवासीर के मत ऊपर लगाए। इसीलिए मैं सरकारी अस्पताल को बवासीर कहता हूँ। क्या कहता हूँ? हाँ, और उसी लायक है भी। आखिरी सवाल होगा रवि भाई, पठान मूवी आ रहा है, लगातार विरोध हो रहा है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको, इस विरोध को कैसे देखते हैं? क्यों विरोध हो रहा है बताइए? उसमें बताया जा रहा है जो विरोध कर रहे हैं कि भगवा कलर का कपड़ा पहने हुए हैं दीपिका पादुकोण, इसलिए उस फिल्म का विरोध और गाने का विरोध कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण का या शाहरुख खान का? शाहरुख खान का भी विरोध हो रहा है और दीपिका का भी विरोध। कपड़ा दीपिका ने पहना है तो शाहरुख का विरोध क्यों? विरोधियों को क्या कहेंगे, वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। विरोधी से यही कहेंगे कि भाई देखिए मैं भी विरोध कर रहा हूँ, लेकिन किसका? कलर का नहीं। अगर शाहरुख का आप विरोध कर रहे हैं तो उनका भी विरोध करना चाहिए जो भूल भुलैया में अक्षय कुमार रामनामा जो ऊपर शर्ट के ऊपर जो है बिना पैंट के ही लड़कियों को नचा देते हैं। रवि किशन जो सांसद बने बैठे हैं, निरहुआ जो सांसद बने बैठे हैं, ये भी जो है भगवा कलर पहनवा के नचवाए हैं। तो कलर देखिए, या तो फिर कलर ही पाबंद कर दीजिए कि अंडरवियर बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो भगवा कलर का अंडरवियर ना बनाएं। ठीक है भाई, लोगों की मानसिकता है, धर्म है से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, विरोध होना चाहिए। किसका? अगर जो है देश को टुकड़े टुकड़े की बात करने वाली दीपिका जेएनयू में जाकर प्रदर्शन करें तो ठीक है, क्योंकि देश को जो टुकड़े करेगा वो किसी धर्म और मजहब का हो ही नहीं सकता, वो फिर आतंकवादी हमारे लिए, ठीक है ना। और अगर बच्चों के सामने अर्धनग्न शरीर करके अश्लीलता परोसा जा रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। डायरेक्टर साहब को लगता है कि छोटा छोटा दूगो यहाँ ढांप दिए हैं और पूरा शरीर दिख रहा है तो सब जाएगा थिएटर में मूवी देखने, और डायरेक्टर साहब को ही नहीं पता है कि साला रजाई के अंदर लोग रोज इंस्टाग्राम पर जो है आधे नंगी ही फोटो देख लेता है। तो वो मानसिकता चली गई है कि छोटा छोटा कपड़ा पहना दीजिएगा तो फिल्म हिट हो जाएगी। दीपिका का विरोध होना चाहिए, शाहरुख का भी विरोध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दीपिका को अर्धनग्न शरीर में नचवाया और सामने अश्लीलता परोसने का काम किया, तो इसलिए उनका विरोध होना चाहिए। बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग कौन है रवि भट्ट के नजर में? सबसे ज़्यादा मेडिकल, और इसके बाद जो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य आप अच्छा कर दीजिए, बिहार का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जिस दिन सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था आप अच्छी कर दीजिएगा, बच्चे अच्छी शिक्षा मिलेंगे, उस स्वास्थ्य खुद ब खुद सुधार लेंगे। क्योंकि जब जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो खुद जो है क्या सवाल पूछना सीख जाएंगी। और यही सरकार नहीं चाहती है कि गरीब तबके के लोगों के जो बच्चे हैं जो हमसे सवाल नहीं करें, इसलिए एजुकेशन व्यवस्था को ठीक नहीं कर रहे, इसीलिए नहीं करते हैं। देखिए हमारे साथ रवि भट्ट जी थे। सर, बिहार में सेशन 3-3 साल का जो सेशन होता है 6-6 साल में कंप्लीट होता है। किस बिहार के युवाओं की तरक्की की बात करते हैं? बीपीएससी पेपर लीक हो जाता है, बीएसएससी बिहार से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर लीक हो जाता है, हर 6वें महीना पेपर ही लीक हो जाता है। कैसे बिहार के भविष्य का बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा सर? नहीं होगा। अब इससे बर्बाद करना है तो मगध यूनिवर्सिटी में आकर के एडमिशन करवा लीजिए 6 साल। नेता बर्बाद कर रहे हैं बिहार को, बस और कुछ नहीं। शिक्षित नेताओं को लोग चुनते नहीं है। हम ईरान भगवान जातिवाद कुर्मी धोबी में बंट जाते हैं और अनपढ़ लोगों को नेता बना देते हैं, और पढ़े लिखे लोग जो है वो पुलिस का लाठी खाते हैं नौकरी के लिए। तो शिक्षित लोगों को चुनिए, और जातिवाद में जो लोग नेता बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जातिवाद से ऊपर उठ जाए, उस दिन बिहार का विकास हो जाएगा। दोष हम में भी है, दोष हम में भी है, और ज़्यादातर दोष है जो कि बिहार के नेताओं में है। रवि भट्ट के इस विचार के ऊपर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इस देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद। जय हिंद।